नमस्कार, मैं पूनम और एक बार फिर से मैं जनता के बीच जुड़ चुकी, जनता से जानने की जनता इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि छठे चरण की वोटिंग हो चुकी है और 4 जून में बेहद ही कम समय बचा है। तो सीधा जनता से जाने की 10 साल जनता के लिए कैसे रहे, ये बताइए। इस बार किसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? विकास के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा। वो विकास की बात ही नहीं कर रहे। मैंने इतना विकास किया जो 70 सालों में नहीं हो पाया। क्या कर दिया बता दीजिए, आप काम गिना दीजिए कोई भी। क्या कह रहे हैं? जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाए ना, 7 सालों में इन्होंने कसर पूरी कर दी। एक ही बारी में झटके में लूट लिया। भ्रष्टाचारी पार्टी थी कांग्रेस। हमें सरकार कोई सी भी हो, हाँ। हमें चाहिए रोजगार। अच्छा। हमें चाहिए काम और महंगाई कम। सरकार चाहे कोई भी बने। तो कौन सी सरकार है जो आपको रोजगार दे पाएगी? कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस के अलावा कोई नहीं हो। दिल्ली के अंदर केजरीवाल। कैसे विश्वास करेंगे कांग्रेस पर कि रोजगार देगी? मोदी जी पे कैसे विश्वास कर ले? हाँ। मोदी जी पे कैसे विश्वास कर ले? नहीं, मेरा सवाल ये है, अगर बदलाव भी चाहते तो कैसे विश्वास करेंगे? कैसे विश्वास कर रहे हैं? नहीं कर रहे। भ्रष्टाचारी पार्टी है बीजेपी, इस पे भी तो भरोसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ऐसे उल्टा कर लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि तीसरी बार मौका दे दीजिए। अब नहीं चाहिए, हम नहीं देना, बिल्कुल नहीं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। बदलाव, मेरा सवाल ये, बदलाव करने का क्या रीजन रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार। अच्छा, भाई ये मुद्दे हैं। और क्या है मुद्दा? तो राहुल गांधी काम कर पाएंगे इन चारों पर? इस बार शायद कर पाएंगे। जो सबक पहले नहीं मिल पाया इन्हें, शायद अब की बार इन्हें देख के सबक मिल गया इन्हें, अब काम करेंगे वो। लेकिन कहते हैं कि इंडिया अलायंस में कोई चेहरा नहीं है, अब सब कुर्सी के लिए भागेंगे अपने। क्या कह रहे हैं? ये आपकी सोच है। हाँ, मेरी सोच नहीं है। ये इंडिया गठबंधन ने पहले ही तय हो चुका है कि राहुल गांधी जी कुर्सी संभालेंगे। प्रधानमंत्री का पद मिलते के साथ ही अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो राहुल गांधी जी कुर्सी संभालेंगे, इसके अलावा कोई नहीं संभालेगा। कोई नहीं संभालेगा जी। ये पूरा इंडिया गठबंधन अलायंस जानता है। गठबंधन राहुल गांधी जी ही पद संभालेंगे। लेकिन उनपे ये कहा जाता है कि वो सत्ता नहीं संभाल पाएंगे, अभी बच्चे हैं राजनीति में। अगर बच्चे होते तो जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सफर किया। किस लिए किया? कि हम अपनी देश के आवाम को जानना चाहते हैं, हमारे देश के अंदर आवाम क्या चाहती है। उन्होंने पहले इस चीज का सर्वे किया, खुद चल के पब्लिक के अंदर जाकर के खुद सर्वे किया कि हमारे देश के अंदर है क्या चल रहा है, पब्लिक क्या चाहती है। तो उससे कुछ फर्क पड़ा पब्लिक पे? पब्लिक पे बहुत फर्क पड़ा है। आप कहीं पे भी जाकर के देख सकते हैं न्यूज में। और वैसे भी आप अगर सर्वे करना चाहते हैं अपने माध्यम से, तो हर इंसान यही चाहता है आज के देश के अंदर में कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अच्छा। बीजेपी जानी चाहिए। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने चले तो खुली है जनता के? मोहब्बत की दुकान खुलेगी इंशाल्लाह। देखिए आप 4 जून को मोहब्बत की दुकान खुलेगी। पब्लिक ने इसे भर के वोट दिया है। अच्छा जी। आप बताइए किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, सब जितने भी हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी आएंगे। बहुत सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये सब आप लोगों की नजरों में बेकार है। अच्छा। बेकार है। अच्छा, ये बताइए, मेरा सवाल ये है, अगर आप बदलाव भी चाहते हैं किसी भी सरकार का, तो क्या मुद्दे रहेंगे? उसका चेंजेस कुछ नहीं है कांग्रेस का। 70 साल जो उन्होंने हमारा देश चलाया है, अगर महंगाई भी थी तो कोई इफेक्ट नहीं था। उसमें कोई फर्क नहीं था। आज क्या है, मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास करा। मोदी जी ऐसा कोई विकास कर ही नहीं सकता। अच्छा। उसके 20 बच्चे नहीं है। सिलेंडर 350 रुपए था 2014 से पहले, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है। पेट्रोल 65 रुपए था 2014 से पहले। इससे अच्छा विकास और क्या होगा? 100 रुपए पेट्रोल है। देखो, जो चीज 2 रुपए की है वो बेच रहा है मोदी 8 रुपए की। अच्छा। फिर इससे अच्छा विकास और क्या होगा? दुगनी इनकम कर दी हमने सबकी। दुगनी इनकम कर दी। आपने लॉकडाउन वाला शेड्यूल देखा है? आप भी एक जर्नलिस्ट हो, लॉकडाउन वाला शेड्यूल देखा है आपने? देखा है आपने? मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस सारे काम अच्छे कर रही थी, सवाल ना करो, मेरी बात का एक जवाब दो। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर कांग्रेस सारे काम अच्छे कर रही तो जनता ने क्यों हटाया? क्या सारे काम अगर कांग्रेस अच्छा कर रही तो जनता ने क्यों हटा दिया? जनता ने नहीं हटाया। फिर किसने हटाया? अंबानी अडानी की सरकार थी, उन्होंने पैसा लगाया। एक चाय बेचने वाले को, झोला छाप को, अनपढ़ को, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो जनता ने भी बना दिया। जनता अब बनाएगी अगर ईवीएम मशीन में कोई घोटाला नहीं होता है तो। कांग्रेस को अगर ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता है ना, 101% कांग्रेस अपनी सत्ता बनाएगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है ईवीएम में क्या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैंने कल देखा पोलिंग बूथ पे, मैं भी था, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। चांदनी चौक में एक बुजुर्ग हो गई। अच्छा। सफोकेशन के अकॉर्डिंग हुई है कि एक सीनियर सिटीजन हो गए, वो वोटिंग के लिए गए तो उनको सफोकेशन, मतलब ये था कि सुविधा नहीं मिल पा रही, सारी कोई भी सुविधा नहीं मिली थी। ठीक है,
अब जो है इलेक्शन कमीशन जो होता है उन्होंने कुछ भी सुविधा नहीं दी और पब्लिक को इतना सताया गया। वोटिंग मशीन स्लो चल रही थी ताकि ये गठबंधन है कि ये वोट तो सब कम्युनिटी का है, वही मुस्लिम करते हैं ये लोग, अच्छा। है नहीं, हिंदू मुस्लिम की ये कम्युनिटी है कि जेपी अग्रवाल जो है वो कांग्रेस से जो है, तो बस सताया जा रहा है और क्या है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, केजरीवाल के हम अगेंस्ट नहीं है, हम उसके फॉलो में नहीं है, हम सिर्फ काम के और तरक्की के उसमें, समझ रहे हैं आप। हेल्थ को लेके, एजुकेट को लेके उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया केजरीवाल ने 9 साल के अंदर। बात फ्री की नहीं होता है, कांग्रेस के टाइम में अगर इंसान की 200 रुपए रोज पर डे की कमाई थी ना तो तरक्की भी थी, समझ रहे हो। अब तरक्की रुक गई है क्या जनता तरक्की बिल्कुल रुकी हुई है, सारा भ्रष्टाचार है, सब मोदी की गोद में है सब, वो जिसको चाहे जिसको भी जेल में भिजवा देता है। आपको तो कांग्रेस पार्टी पे लगता है कि भ्रष्टाचार थी। देखो मैं भी अगर खड़ा हो जाऊंगा ये सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये तो होता है, ये तो राजनीति है, राजनीति है। ये राजनीति है, एक दूसरे को बुरा कहना और पीठ पीछे फिर चिकन पार्टी, वाइन शाइंग, ये सब चलता है, एंजॉयमेंट चलता है। मेरा सवाल ये है कि मेरा एक सवाल हाँ का बताइए, जवाब दो। आपको पता है वो 40 सैनिकों का कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार है। कैसे? कैसे नहीं है, सब जानते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। अभी आज मैं बोल रहा हूँ, कभी कल मेरा बैकग्राउंड निकाल के मुझे जेल में बंद करा देगा। यार क्या बात करते हो आप, सबको पता है लेकिन आंखों पे पट्टी अंधभक्त वाली, बस वही है। अभी एक साहब कह रहे थे कि इस न्यूज को भी आप लाइव टेलीकास्ट करना, जो कह रहे थे राम मंदिर बनाया है, एक भाई ने कहा था 15 लाख रुपए नहीं आया, कि उनने कहा कि मंदिर, अरे भाई मंदिर से 15 लाख में तुम कर लोगे? अपने माता पिता को भगवान समझो, आप भी एक परिवार से हो, आपके भी बड़ों ने समझाया होगा कि हमारे पहले भगवान कौन है, माता पिता है। पत्थर को मैं यहाँ पे एक पत्थर लग देता हूँ, लाल टीका, वही पी के फिल्म देखिए ना। ये कहते हैं ना मंदिर के साथ साथ मैंने और भी काम किए हैं, मंदिर ही नहीं बनवाया। हम एनी टाइम थोड़ी मंदिर में जाएंगे, मंदिर में हमारे जब भगवान हमें बुलाएंगे तभी तो जाएंगे, जब हमारा कोई पर्व होगा। डेली थोड़ी ना मंदिर में, भगवान भी कहेगा चलो निकम्मो भागो यहाँ से। वही तो ये कहते हैं कि मंदिर का मुद्दा तो है ही नहीं चुनाव में, ये तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहेगा। राम मंदिर का नहीं भाई मैडम, देखो ये चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये तो बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की हुआ है, बाकी तरक्की और विकास में। अगर राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो वो अपने भक्तों के साथ में ये नारा क्यों कहते हैं कि भाई अभी काशी मथुरा बाकी है? अच्छा, बताइए आप। लेकिन अभी उनका करंट में बयान आया था कि राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा चुनाव का। ना, उनका मुद्दा तो हर जगह फिट बैठता है एकदम। कौन सा वाला? यही कि हमारा तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा। मुद्दा तो वो अपने जो उनके कार्यकर्ता है ना, मुद्दा तो वो बनाते हैं, अच्छा, क्योंकि वो तो उन्हें उश कर देते हैं और वो लपकने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी पीछे आके मोदी जी कहते हैं नहीं जी ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस बार राहुल गांधी रह रहे हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार है। इंडिया गठबंधन की कैसे लग रहा है? हर जगह से बीजेपी पीछे है, हर स्टेट में। अच्छा। महाराष्ट्र के अंदर उसकी पिछली बार 41 सीटें थी, अब के उसके पास 10 से भी नीचे सीटें हैं। लेकिन 400 पार का नारा कंटिन्यू दिए जा रहे हैं मोदी। हाँ, तो वो 400 पार वो इस वजह से नारा दे रहे हैं, अपने नीचे के जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, उनमें जोश भरने के लिए वो ना बैठ जाए। अच्छा, हाँ, अब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कैसी है? आप खुद देखिए, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। आप प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए जब वो स्पीच दे रहे हैं, कोई बात उन्होंने ना विकास पे, ना काम पे, ना अपने किसी चीज पे 10 साल के अंदर शासन करा। उन्होंने किस बात पे कहा कि हमने ये करके हैं, ये करा और हम आगे आपके लिए ये करेंगे? कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं करी। भैंस, शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, और एक नई बात के जी बाबरी ताला लग जाएगा, ये लग जाएगा। एक स्पीच में कह रहे हैं कि क्या नाम, अगर मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूं तो मेरा ये हो जाए, फलाना हो जाए। अगली बार कह रहे हैं फिर बाबरी ताला लग जाएगा। तो ये कर क्या रहे हैं? उनका था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने मुसलमान के अंदर अपना विश्वास खो दिया, सबसे बड़ी बात है। लेकिन नारा तो यही देते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। तो मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो विश्वास उन्होंने मुसलमानों का कहाँ जीता? वो लिया 3 तलाक। अच्छा, उन्होंने मुसलमान के औरतों के अंदर थोड़ा बहुत दिल जीता। 10% उन्होंने 2014 के अंदर मुसलमान का 10% वोट मिला। अच्छा, उसके बाद फिर घट गया 19 के अंदर, पुलवामा की वजह से वो जीत गए। पुलवामा जो कांड हुआ वो उसकी वजह से जीत गए उस लो में, नहीं तो जब ही हार जाते वो। और अब क्या आप उनकी स्पीच देख लीजिए, उनकी कोई स्पीच अपने मुद्दों पे नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, कारोबार, महंगाई, कोई मुद्दा उनके पास ऐसा नहीं है कि वो कुछ कहें। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, काम किया है इसलिए मैं आऊंगा। 140 करोड़ उनकी जनता परिवार है, लेकिन परिवार का जो मुखिया होता है उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ता है। अच्छा, अब मैं घर का मुखिया हूँ, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मैं कुछ करूंगा जब भी मेरी इज्जत है।
तो क्या लग रहा है काम नहीं हो पा रहे? काम कहाँ हो पा रहे हैं जनता के लिए? जनता देख लीजिए आप, अभी किसी से पूछिए, बेरोजगारी और महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। लोग इतने 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग। आप इस बात से आइडिया लगाइए। अभी आपने मनोज तिवारी का एक इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा हमने 25 करोड़ लोगों को बेरोजगारी से बाहर कर दिया और 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो कितने हो गए? 125 करोड़। आंकड़े बोलते कि आंकड़ों में हुआ है ये। हाँ तो आंकड़ों में, तो उसके बाद वो कह रहे हैं ओहो मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, तो वो जब नेता ही कंफ्यूज हैं, वो बीजेपी वाले, तो वो कहाँ से वो खुद कंफ्यूज हैं? उनके पास कोई नीति है, कोई ना नीयत है उनकी, कोई उन्हें